नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो का टाइटल है कि कोविशील्ड का खतरा। इस समय मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं कि कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन दी गई थी उसमें कोविशील्ड एक वैक्सीन थी जो ब्रिटिश कंपनी ने बनाई थी। इंडिया में वो पूना की सीरम कंपनी ने बनाई थी। उसको लेकर कुछ मीडिया में खबरें आ रही हैं कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो लोग काफ़ी घबराए हुए हैं कि जो भी खबर को सुन रहा है तो वो ये कंफ्यूज हो रहा है कि भाई इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है या क्या दिक्कत आएगी इससे। कुछ मन में ऐसे ढेर सारे सवाल जो हैं वो दिमाग में पैदा हो रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे अच्छी खबर ये है कि कुछ भी इसमें ऐसा खतरनाक नहीं है जो इस समय ऐसा एक क्रिएट करा जा रहा है। कैसे है, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है ये जानने के लिए सबसे पहले तो अपना सर्टिफिकेट देखिए। जो कोविड के टाइम पे आपको जो वैक्सीन लगी उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कोवैक्सीन थी या कोविशील्ड थी, उससे आपको कंफर्म होगा। अब बात करते हैं कोविशील्ड की, जिसका वो उन्होंने बताया कि ब्रिटिश कंपनी ने जिसने बनाई थी वहां की कोर्ट में ये कहा कि इसके रेयर साइड इफेक्ट हैं। अब रेयर साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? यहां पर बात सिर्फ साइड इफेक्ट पकड़ा गया है, लेकिन वो जो बात आगे पूरा सेंटेंस है वो रेयर साइड इफेक्ट है। अब रेयर साइड इफेक्ट होता है कि 10,000 लोगों में, 5,000 लोगों में एक संख्या होती है कि उसमें से किसी एक या दो के उसका साइड इफेक्ट हुआ, कि जो ब्लड में क्लोट आ रहा है या ये कह सकते हैं कि उसके प्लेटलेट्स काउंट कम होने शुरू हो गए। वो अब यहाँ पर बात, क्योंकि कोरोना एक महामारी थी और उसमें बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है तूफान मचाया और बहुत ज़्यादा लोगों की नोटिस में भी था। लेकिन जो साइड इफेक्ट होते हैं किसी भी वैक्सीन को लेकर, जब वैक्सीन बनाई जाती है तो उसके कहीं ना कहीं रेयर साइड इफेक्ट हर वैक्सीन के होते ही होते हैं। वो अभी क्योंकि सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें हैं तो वो बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। अब इसके बारे में जो एक्सपर्ट हैं, जो एम्स के डॉक्टर हैं, बहुत से उन्होंने एक्सपर्ट्स ने यही बताया है कि जैसे उदाहरण के तौर पर पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक आता था, अभी भी दिया जाता है लोगों को। तो पेनिसिलिन का जब एंटीबायोटिक किसी को दिया जाता है तो उसको बहुत माइनर सी डोज पहले देते हैं, ये चेक करने के लिए कि एलर्जी तो नहीं कर रहा। और वो बहुत कम चांस होते हैं कि भाई 100 लोगों को, 1000 लोगों को लगाया, किसी एक दो को हल्का सा रिएक्शन करेगा, किसी के साथ वो बहुत ज़्यादा भी कर सकता है। अब वो ऐसा क्यों होता है? वो डिपेंड करता है बंदे के इंडिविजुअली इम्यून सिस्टम के ऊपर, कि हमारी बॉडी कई बार किसी चीज़ के लिए एलर्जिक हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार हम लोगों को, किसी एक व्यक्ति को फूलों से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी हो जाती है, किसी को किसी और ईटिंग मतलब ऐसी कोई खाने पीने की चीज़ होती है उससे एलर्जी हो जाती है। तो वो अगर उसको एलर्जी है तो वो चीज़ के नज़दीक जाएगा या वो चीज़ कंज्यूम करेगा तो उसको एलर्जी होगी। उसी तरीके से जो वैक्सीन होती है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं, जब वो शरीर में जाते हैं तो किसी किसी व्यक्ति की जो शरीर की इम्यूनिटी है या जो उसका जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो उन जो उसके एंटीबॉडीज हैं उसके साथ एलर्जिक हो जाता है, तो वो बॉडी में क्लॉट्स बनने लगेंगे या कोई और साइड इफेक्ट नजर आने लग जाएगा। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता कि मतलब हर एक के साथ ऐसा हो रहा है, वो रेयर, इसीलिए उस पर वर्ड यूज करा गया कि वेरी रेयर जो है साइड इफेक्ट है। होते हर वैक्सीन के, हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। आप क्रोसिन खा रहे हैं, उसका पत्ता उठा के देखिए पीछे, उस पर लिखा होता है कि अगर आप इसका इंटेक ज़्यादा करते हैं या जो अगर इसकी डोसेज ओवरडोज कर लेते हैं तो मे बी इंजूरियस टू योर लीवर। और भी अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या किसी भी अगर आप समझदार डॉक्टर से बात करेंगे, वो आपको बता सकता है कि मेडिकल में, एलोपैथी में ये होता है कि कोई भी ड्रग है उसका ये देखा जाता है कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे उसके, क्योंकि वो ये कंपैरिजन करा जाता है कि अगर इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो रेयर जो या माइनर साइड इफेक्ट है उनको वो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इन द सेंस कि वो ये देखते हैं कि ये दवाई फायदा तो 10 कर रही है, अगर एक हल्का फुल्का छोटा नुकसान कर रही है तो उसको थोड़ा सा साइड लाइन करा जाए, उसको छोड़ दिया जाए या उसका कोई और इंतजाम कर लेंगे, लेकिन जो उसके फायदे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाता है। तो यहाँ पर बात ये है कि जो एक पैनिक क्रिएट करा गया है कि अरे कोविशील्ड जिसने लगवाई उसके साथ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी के साथ अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए अगर उसको लगता है कि उसको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो टाइमली डॉक्टर के पास जाए। भाई देखिए, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते थे, किसी को एलर्जी कर जाता था तो उसका इंतजाम होता था उस समय कि वो डॉक्टर पहले ही उसका जो अगर एलर्जी करता है तो एलर्जी को कैसे डील करना है वो मेडिसिन दे देते थे।
और ये भी अगर वैक्सीन कहीं दिक्कत कर रही है किसी को, तो वो उसका अगर डॉक्टर के पास वेल ऑन टाइम चला जाएगा। अब मान लीजिए किसी दवाई से आपको एलर्जी है और वो एलर्जी कर रही है, आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वो तो भैया आपकी जो है लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। बट अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा सिम्टम, तो डॉक्टर को जाकर आप कंसल्ट करिए। लेकिन ये एक माहौल क्रिएट कर देना कि अरे भाई कोविशील्ड जिसने लगवा ली वो तो उसके साथ पता नहीं क्या होने वाला है, ये सब एक प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं। तो यहाँ हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे हैं या किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, बट हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि जो एक पैनिक, क्योंकि देखिए जब आप डर पैदा कर लेते हैं दिमाग में, वो ज़्यादा नुकसान करता है। आपको दवाई ने नुकसान नहीं भी करना, आप डर के साथ खाओ कि अरे यार मैं खाऊंगा तो ये पता नहीं क्या करेगी, तो वो जो फियर है आपके बॉडी में, जो एक दूसरे हार्मोन्स, जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा आपका, और जो उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन होगा वो फियर की वजह से वैसे ही आपके बॉडी को डिस्टर्ब कर देगा। तो मोटी बात यह है कि अगर आपने कोविशील्ड ली भी है तब भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है, कंसल्ट योर डॉक्टर वेल ऑन टाइम, सही समय पे डॉक्टर के पास जाइए, बात करिए। और अगर आपको नहीं पता है कि भाई वैक्सीन कौन सी लगी थी, तो अपना जो आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप था उसमें जाके भी आप अपना सर्टिफिकेट दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको ऊपर लिखा मिल जाएगा कि कोवैक्सीन थी, उसमें वैक्सीन का नाम है, टाइप है कि कोवैक्सीन थी कि कोविशील्ड थी। वीडियो आपने लास्ट तक देखा, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करिए कि जो एक डर का माहौल पैदा हो रहा है वो डर का माहौल ना पैदा हो। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, स्टे हेल्दी।